Hello everyone, I am Muhammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Araria. Let's continue the topic water from class 2 EVS. Let's discuss water pollution. Look at the picture, you can see the way in which water becomes dirty. इस चित्र को देखिए और आप इससे जान पाएंगे कि जो जल है वो प्रदूषित कैसे होता है। वॉशिंग क्लोथ्स, throwing waste from factory or bathing animals. Next we will discuss about keep water clean. Keeping water clean. अब हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे पानी को साफ रखा जा सकता है। Treat factory wastage before leaving. It in water bodies. वाटर बॉडीज़ यानी पानी के जो स्रोत है उनमें वेस्ट जो फैक्ट्री का है उसको डालने से पहले उसका उपचार होना चाहिए। Do not bath or wash the clothes in water bodies. जल के जो भी स्रोत है ना उनमें नहाना चाहिए ना ही उनमें कपड़े धोने चाहिए। Do not throw garbage. और कचरा तो बिल्कुल भी जल के स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों में नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, सेविंग एंड रीयूजिंग वाटर। अब हम बात करेंगे कि हम जल कैसे बचाएं, पानी कैसे बचाएं और पानी का दोबारा से प्रयोग यानी ऐसे जल जिसका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। Do not keep the tap running while brushing teeth, bathing, washing clothes or washing utensils. कभी भी नहाते या धोते जैसे कि कपड़े धोते, बर्तन धोते समय टैप को यानी नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और ब्रश करते समय तो बिल्कुल भी नहीं। Always close the tap of water cooler in school after drinking water. प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल्स में जो वाटर कूलर्स लगे होते हैं जहाँ से आप पीने का पानी भरते हैं उसे पानी लेने के बाद बंद कर देना चाहिए उसके टैप को। Do not throw any leftover water or drinking water stored for long. Use it to water the plant or wash clothes and utensils. बच्चों, क्या होता है कि कई बार हमारे बॉटल्स में पानी बच जाता है या हम लोग ग्लास में पानी लेते हैं तो बचा हुआ पानी हम इधर उधर फेंक देते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। या हमने कभी पीने के लिए पानी अगर भर के रखा हुआ बर्तन में और बहुत देर हो गया है तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पानी का इस्तेमाल हम लोग प्लांट में या कपड़े धोने में या बर्तन धोने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। Use water left after washing clothes to mop the floor or water the plants. अक्सर हम घरों में कपड़ा धोते हैं और जो पानी बचता है उसे फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हम लोग घर का फर्श धो सकते हैं या हम प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। Instead of shower, use a bucket and a mug for bathing. हमारे बाथरूम में शावर लगा होता है और हम लोग बड़े मज़े से शावर को ऑन करके नहाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर हम लोग बाल्टी और मग का इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए, ताकि वाटर का जो वेस्टेज है उसे रोका जा सके। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यूसेस ऑफ वाटर और वाटर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं और उसे कैसे प्योर रख सकते हैं, ये सब चीज़ सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।